हेलो दोस्तों, आज 4 एंड 5 मार्च 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, होलोंगी में। तो रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है होलोंगी में, जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर है। एंड इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 645 करोड़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी दी है। और इसमें जो गौतम बुद्ध नगर का एयरपोर्ट होगा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित होगा, ये इंडिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वैसा एयरपोर्ट होता है जिसको जिसका निर्माण एक अनडेवलप्ड एरिया में या फिर साइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने महाशिवरात्रि पर 11.7 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उज्जैन। तो उज्जैन शहर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, रिसेंटली इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रामीण भारत में ग्राहकों के लिए शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने शोरूम ऑन व्हील्स को लॉन्च करा है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कस्टमर्स हैं उनको जो टाटा के व्हीकल्स है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो शोरूम ऑन व्हील्स इसका नाम रखा है, अनुभव रखा गया है इसका नाम। और ये एक डोर स्टेप कार बाइंग इनिशिएटिव है रूरल कस्टमर्स के लिए। और ये जो इनिशिएटिव है ये प्रमोट करेगा टाटा कार्स को ग्रामीण क्षेत्रों में एंड रिमोट एरियाज़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इसको लॉन्च करा है MOWCD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है स्मृति ईरानी एंड निमहांस, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलोर में स्थित है। एंड इस प्रोजेक्ट का एम है जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भारत में इसको लॉन्च करा गया है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 मार्च को। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। एंड इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि जो एनिमल एंड जो हमारे फ्लोरा फाउना है उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इस साल 2022 में इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो 2021 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। तो 2022 की याद रखिएगा, रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर शेन वार्न का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के। तो रिसेंटली लीजेंडरी क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के जो कि स्पिनर बॉलर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है हार्ट अटैक के कारण थाईलैंड में। ठीक है, तो 2013 में इनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। एंड ये IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेलते थे और ये कैप्टन भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टार्टअप की मदद के लिए किसने मैटी स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गूगल ने। ठीक है, तो रिसेंटली मैटी स्टार्टअप हब ने गूगल के साथ समझौता करा है ताकि 100 इंडियन स्टार्टअप्स को मदद किया जा सके। तो अंडर ऐप स्केल एकेडमी प्रोग्राम गूगल एंड मैटी स्टार्टअप हब जो कि 100 इंडियन स्टार्टअप को मदद करेंगे ताकि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स को बिल्ड कर सके। तो मैटी स्टार्टअप हब ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है, निवेथा ईसा रुचिता ने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है गोल्ड मेडल। तो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 जो कि इजिप्ट के कायरो में हो रहा है। एंड इसमें टीम इवेंट में श्री निवेता ईसा सिंह एंड रुचिता विनेरकर ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। कौन सा कैटेगरी में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, अनगलिल ओरुवन पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी,
MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है। तो ओनगलिल ओरुवन यानी कि वन अमंग यू, ये ऑटोबायोग्राफी है तमिलनाडु के CM MK स्टालिन की, एंड इस बुक को रिलीज़ करा है राहुल गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3 मार्च को। तो वर्ल्ड हियरिंग डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, एंड इसको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने GOES-T सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नासा ने। तो GOES-T जो कि एक जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट T, ये एक वेदर सैटेलाइट है यानी कि मौसम उपग्रह है, इसको लॉन्च करा है नासा ने। तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन बिलियनियर पॉपुलेशन ग्लोबली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3rd। तो रिसेंटली द वेल्थ रिपोर्ट 2022 इसको प्रिपेयर करा गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसमें मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन 2021 में पूरे विश्व में USA में है ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जो अरबपति है वो USA में है, एंड USA में 748 अरबपतियाँ हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना, एंड तीसरे नंबर पे है इंडिया, एंड इंडिया में टोटल 145 बिलियनियर्स है। अगला क्वेश्चन है, हेरात फेस्टिवल यानी कि हेरात महोत्सव किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में। तो हेरात फेस्टिवल ये मेन फेस्टिवल होता है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीरी पंडित्स के द्वारा, ठीक है। तो हेरात यानी कि नाइट ऑफ हरा, जो कि अनदर नेम है लॉर्ड शिवा का। अगला क्वेश्चन है, सुधीर कुमार सक्सेना को किस राज्य का नया DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के। तो सुधीर कुमार सक्सेना IPS ऑफिसर, इनको अपॉइंट किया गया एज अ DGP ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो इसरो का 11th चेयरमैन बना है S सोमनाथ। एयर इंडिया के चेयरमैन एंड MD बना है विक्रम देवदत्त। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट बना है पियर ओलिवियर गोरिंचस। वहीं पे ONGC की पहली फीमेल चेयरमैन एंड MD बनी है अलका मित्तल। जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं विनी महाजन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी, एंड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं मनोज पांडे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल प्लेड बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस इन कीपिंग द कंट्री सेफ। तो हमारे देश में जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उनके द्वारा जो निभाए गए रोल है उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। तो 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो आपका ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, चेन्नई या फिर पुरी।